नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात जिला सूरत कमरेज विस्तार पंचायत ओभेल राजा रामजी रेसिडेंसी सूर्यमुखी हनुमान मंदिर कड़ोदरा 4 रास्ता के निकट में दक्षिण गुजरात वीज कंपनी बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही देख सकते हैं। चौबे राधा देवी का कहना है कि बिजली विभाग के द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसका जांच किया जाए। जो बिजली बिल 400 से 500 पहले आता था वही बिजली बिल अब 3 गुना ज्यादा आ रहा है। उसके लिए उन्होंने बिजली विभाग में कंप्लेन किया था, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दक्षिण गुजरात वीज कंपनी के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। रिपोर्टिंग कुलदीप तिवारी, जिला विशेष गुजरात जिला सूरत कमरेज विस्तार पंचायत ओभेल राजा रामजी रेसिडेंसी सूर्यमुखी हनुमान मंदिर कड़ोदरा 4 रास्ता के निकट में दक्षिण गुजरात वीज कंपनी बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही देख सकते हैं। चौबे राधा देवी का कहना है कि बिजली विभाग के द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसका जांच किया जाए। जो बिजली बिल 400 से 500 पहले आता था वही बिजली बिल अब 3 गुना ज्यादा आ रहा है। उसके लिए उन्होंने बिजली विभाग में कंप्लेन किया था, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दक्षिण गुजरात वीज कंपनी के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। रिपोर्टिंग कुलदीप तिवारी, जिला निकट में दक्षिण गुजरात वीज कंपनी बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही देख सकते हैं। चौबे राधा देवी का कहना है कि बिजली विभाग के द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसका जांच किया जाए। जो बिजली बिल 400 से 500 पहले आता था वही बिजली बिल अब 3 गुना ज्यादा आ रहा है। उसके लिए उन्होंने बिजली विभाग में कंप्लेन किया था, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दक्षिण गुजरात वीज कंपनी के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। रिपोर्टिंग कुलदीप तिवारी, जिला राधा चौबे नाम है मेरा सर जी। और 6 जून से मेरा बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि मैं पहले शिकायत करने गई थी तो उन्होंने सुनवाई नहीं की। 6 जून के बाद मैं जुलाई में भी गई एप्लीकेशन, तब भी उन्होंने सुनवाई नहीं की है। पहले मेरा बिल आता था 428 रुपए, ठीक है। उसके बाद आया मेरा 733 रुपए। 4 घंटा मेरी क्लास चलती है, गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं। और उसके बाद ना पूरी रात बंद रहती है, पूरा दिन बंद रहता है, सिर्फ 4 घंटे चलती है मेरी क्लास। उसके बाद मैं एप्लीकेशन देने गई तो 733 से 2100 बिल कर दिया, मतलब 3 गुना बिल कर दिया मेरा। स्मार्ट मीटर नहीं लगा था उसके पहले कितना बिल आता था आपका? स्मार्ट मीटर नहीं लगा था सर, 428 रुपये आता था। 2 महीने का बिल आता था 428, लेकिन अब 1 महीने का बिल 2108 रुपये आ रहा है। तो आपने एप्लीकेशन दिया, कंप्लेन किया था ना चूर के। और उसके बाद फिर से 6000 रुपये का बिल आया 2 महीने का। तो मैंने उनसे बोला भाई साहब कम कर दो, तो उन्होंने सुनवाई नहीं की है। उसके बाद फिर मैं 6000 रुपये भर के आई, अब फिर 1400 रुपये बिल आ गया है मेरा। तो मैंने बोला सर ऐसा काम कर चलेगा? मैं 4 घंटे की क्लास चलती, 4 घंटे में अगर गरीब आदमी ऐसे कैसे भरेगा? पूरे दिन बंद रहता है, पूरी रात बंद रहती, 4 से 8 बजे तक क्लास चलती। तो आपने जो कंप्लेन किया उसका कोई सुनवाई या कोई जवाब मिला आपको? सुनवाई नहीं, भगा देते, कह देते जाओ तुम यहाँ से। सुनवाई तो छोड़ो, वो भगा देते। नीचे इंजीनियर बैठता है ना, उन्होंने भी नहीं सुनवाई की है मेरा। और मैंने मीटर 10 बार बोला था कि मैं आके चेक कर लो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। चोरी भी नहीं हो रही है, लेकिन वो सुनवाई करने को तैयार ही नहीं है। तो लाइट बिल खाली आपका ही ज्यादा आ रहा है कि आपको सोसाइटी? बहुत लोगों का आ रहा है, यही समस्या है, लेकिन वो डरते हैं, ऐसा बोल नहीं पा रहे। मैं अकेली, मेरी हिम्मत है कि मैं डरती नहीं हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हो? गुजरात के हो, कहीं बाहर देश के हो? हम 3 साल से यही गुजरात में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम MP के रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लाइट का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। मेरा बच्चा पढ़ने जाता है तो ये रोड है, अंदर जाओगे ना हनुमान जी के पास, इतनी रोड है, इतने मोटे मोटे खड्डे पड़े हैं उसमें, तो गाड़ी ऐसे पलट जाती है। तो इतना डर लगता है कि बच्चों को भेजने में भी डर लगता है। सब लोग कहते हैं कि सरकार मोदी जी की है, मोदी जी की है, लेकिन उसको गड्ढे तो सही करवाओ ना। वो गड्ढे ऐसे हैं कि पलट जाती है गाड़ी, मेरे को तो भेजने में भी डर लगता है। मेरा एक ही बच्चा अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? तो आप प्रशासन और सरकार से क्या कहना चाहते हो? उनसे यही कहना चाहती हूँ, सुधार दो, लेकिन वो सुनते नहीं। और क्या, यहाँ कहते हैं कि दारू बैन है, दारू बैन है। हर गली में तो दारू बिकती है, क्यों बिक रही है भैया? आपका सोसाइटी में बिकती है? हमारी सोसाइटी में यहाँ से लेकर वहाँ तक बिकती है। तो देख लो, बस टैग नहीं लगा है, बाकी हर गली में दारू बिकती है। यहाँ कहते हैं सूरत तो लो लेवल का शहर है,
वो क्या है मैं बता देती पूरी। यहाँ गरीब जनता ज़्यादा है, बाहर से आई हुई है, तो वो सोचते हैं कि ना 30,000 रुपये कमा रहे, 15,000 दारू में निकाल लें, 15,000 खाने में, इतना तो उनका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। मैंने एक बार कॉल भी किया तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे, मैंने कहा जो जनसंख्या बाहर से आती है उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार एक बात बताना, 1 लाख जनसंख्या पे तड़ोदरा में एक स्कूल है सरकारी, क्यों? उनकी आंखें बंद है क्या? नहीं ना, उनको सोचना चाहिए हर 10,000 में एक स्कूल होना चाहिए 10th क्लास तक। अरे तुम्हारी 10th क्लास तक नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं, 8th क्लास तक तो करवा दो। वो भी सुनवाई नहीं होती है, उसमें बच्चे खुले हो जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चे को पढ़ ही नहीं रहे हैं। सामने तुम कहते हो कि बच्चों को पढ़ाओ, भारत को आगे ले जाओ, भारत का भविष्य तो पीछे जा रहा है, क्योंकि शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो भारत का भविष्य पीछे जाएगा ही। आप रोज कहते हैं अखबार में शिक्षा को ले जाओ, शिक्षा को ले जाओ, शिक्षा को कहाँ से ले जा रहे हो? तुम तो अखबारों में दिखा रहे हो बस, उसके अलावा नथिंग। तो आपकी मांगे क्या है सरकार से? मेरे को सरकार से यही कहना है, देखो यहाँ बाहर से कम से कम 50% जनसंख्या रहने इनके बच्चों को अच्छा ध्यान दिया जाए, स्कूल खुलवाए जाए, और ये रोडें पड़ी हैं उनको भी बंद करवाया जाए, और 12-10 बजे के बाद महिला बाहर नहीं निकलती। सही बोलती है। दारू की इधर आओ ना, नहीं बोले नहीं, आप आओ सामने आओ, जो भी बोलना सामने। लड़की को डरती है निकलने के बाद, सामने कहते बिस्ती नहीं, सब लोग कहते हैं, यहाँ तो सब जगह बिक रही है, क्योंकि स्वच्छ बनाई है गुजरात को। मैं तो सरकार से यही कहना चाहती हूँ, स्वच्छ बनाइए, अच्छे हैं, सब बढ़िया है, लेकिन उसको और अच्छा करिए, क्योंकि रोड के गड्ढे हैं, जगह जगह बच्चों को पढ़ाने में बहुत अलग से डरती है, बोलने में भी डरती है कि ऐसा ना हो जाए। लेकिन मैंने तो बहुत हिम्मत की, सब मैं बोल ही रही हूँ। लाइट बिल तो लेट के बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही है, लेकिन लाइट बिल भर के आ रही है, क्यों? उनको डर है कि हम बाहर रहते, MP UP से, बिहार से, है ना, अलग अलग स्टेट से रहते आ रही, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वो डरते हैं। इसका कारण ये सरकार पता नहीं क्या हाथ हो रही है। अरे उनको जागरूक करो, बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो भारत पीछे चला जाएगा। अगर अंगूठा छाप